दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण और मैं आप सबको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर 30 के बैनर तले। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो हम जानेंगे कि कुंभ क्या है। कुंभ मेला जो लगने वाला है प्रयागराज में, वो कुंभ है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इस कुंभ मेला में जाता कौन है, इस कुंभ मेला में होता क्या है, इस कुंभ मेला में स्नान कौन कौन करता है, इन सभी चीज़ों का और कब ये कुंभ मेला कैसा संयोग होता है तो कब कुंभ मेला लगता है, आइए इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और बिना स्किप किए इस वीडियो को देखेंगे तो आप इन समस्त चीज़ों का संग्रह एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कुंभ मेला क्या है। तो कुंभ मेला सनातन धर्म का सबसे प्रसिद्ध और विख्यात मेलाओं में से एक है। इस मेला में भाग लेने के लिए देव, गंधर्व, किन्नर, संत, महात्मा, इन सभी लोग इस मेले में आने के लिए ललायित रहते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और इस मेले के अंदर, कुंभ के अंदर स्नान करके अपने आप को पुण्य के भागी बनाते हैं। भारत में 4 जगहों पर कुंभ लगता है। कौन कौन सा जगह? तो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, इन चारों जगह पर कुंभ लगता है। उसके बाद साधकों का ऐसा मानना है कि इन नदियों में स्नान करने पर जो कोई व्यक्ति पिछली गलतियों का प्रायश्चित का साधन है और उसे उनके पापों से ये स्नान शुद्ध करता है, इसलिए भी कुंभ सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम जानते हैं कि कुंभ की शुरुआत कैसे हुई। तो कुंभ की शुरुआत होती है कहाँ से? समुद्र मंथन से। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के समय सबसे पहला जो कलश निकला वो हलाहल विष का निकला। और हलाहल विष जब निकला तो उस समय पूरे देश के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर विष से वैसा विष था कि जिस विष को सूंघने और थोड़ा सा भी अगर चखने पर तुरंत उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। उस हलाहल विष को भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण किया और कंठ में रखा, इसलिए उस समय कंठ में जब धारण किया तो उनका नाम नीलकंठ पड़ा। आइए जानते हैं। दूसरा जब मंथन से जो प्राप्त हुआ वो अमृत कलश। अमृत कलश एक ऐसा जिसमें ये कहा गया कि जो व्यक्ति उस अमृत को पी लेगा उसे अमरत्व का वरदान मिल जाएगा। अपने तो अमृत कलश के लिए झगड़ा, देवताओं और असुरों में झगड़ा हुआ, यानी झड़प हुई। उस झड़प के कारण अमृत की बूंद जो है इन 4 जगहों पर गिरा। कहाँ? नासिक में, हरिद्वार में सबसे पहले गिरा। हरिद्वार जो गंगा का तीर्थ स्थल है वहाँ पर गिरा। दूसरा प्रयागराज में गिरा जो क्या है? संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तीसरा जो गिरा वो उज्जैन शिप्रा नदी में गिरा और चौथा जो है नासिक गोदावरी नदी में गिरा। इनके कारण यहाँ पर कुंभ लगता है। और कुंभ का मतलब क्या है? कुंभ का मतलब कलश। कलश से बूंद, जो अमृत की बूंद इस नदियों में गिरा, जिसके कारण इसको कुंभ कहा जाता है। इसके साथ साथ जब अमृत का कलश को अमृत पान कराया जाता है तो उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। मोहिनी का रूप धारण करके और अमृत का पान कराया था। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं राहु और केतु की, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। यह तीर्थ स्थल कुंभ बना और भगवान बृहस्पति के द्वारा की गई परिक्रमा का जश्न मनाने के लिए इन 4 नदियों पर तीर्थ स्थल बना, जिसे महाकुंभ कहा गया। और यहाँ पर हर साल कुंभ, हर 6 साल पे। अब इसके बाद आगे जानते हैं कि कौन कौन जाता है कुंभ में और कब लगता है कुंभ। तो सबसे पहले ज्योतिष के गणना के अनुसार हरिद्वार तथा प्रयागराज में जो कुंभ मेला लगता है वो 6 वर्ष में लगता है।
इसके साथ साथ जिसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। इसके साथ उज्जैन और नासिक में हर 1 साल पर कुंभ लगता है। इसका मतलब कुंभ जो है हर 12 वर्ष पर लगता है, तो हर 3 साल के अंतराल पर एक जगह कुंभ आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए कुंभ अगर 12 वर्ष बाद एक कुंभ लगता है और ये कुंभ 12 बार लगता है तो वो महाकुंभ कहलाता है। अब यहाँ पर जाता कौन है, आइए जानते हैं। तो यह मेला जो है वो नागा साधुओं का आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ पर लोग नागा साधु को देखने के लिए लोग जाते हैं और यहाँ पर इसके अलावा अखाड़े परिषद के लोग जाते हैं, यानी अखाड़े के आचार्य जाते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा, अखाड़ा होता क्या है? तो भारत में लगभग कुल अखाड़ों की संख्या 13 है, जिसमें ऐसे हैं जो सबसे बड़े अखाड़े हैं, बाकी जो 10 अखाड़े हैं वो छोटे छोटे अखाड़े हैं, जिसमें 2 अखाड़ा, सबसे पहला अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा है, जिसके प्रमुख और आचार्य जो हैं परम पूज्य स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज हैं। दूसरा अखाड़ा जो है जूना अखाड़ा है। जूना अखाड़ा जिसके आचार्य परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं। केवल इन्हीं 2 अखाड़ों के पास इनकी सदस्यों की संख्या जो है लगभग 46 से 47 लाख लोगों का है। इसके साथ साथ नागा साधु, इनके पास दोनों लोगों के पास लगभग 5-5 लाख के आसपास नागा साधु हैं, यानी 10 लाख नागा साधु हैं इनके पास। इसके साथ साथ कुंभ मेले के अंदर नागा साधु तो आकर्षण का केंद्र होते ही होते हैं, लेकिन कुंभ मेले के अंदर नागा साधु, नए नागा साधु बनाए जाते हैं। इसलिए लोग ये कुंभ मेला जो है सबसे प्रसिद्ध होता है। नागा साधु जो होते हैं हिमालय पर्वतों पर जाकर तपस्या करते हैं, उनके पास तो मोबाइल होता नहीं है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के द्वारा इनके अंतर आत्मा में ये प्रेरित होता है कि कुंभ का समय आ गया है, अब चले कुंभ स्नान करने। वो लोग ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं वहाँ पर। अब हम जानेंगे कि मुख्यतः जो 13 अखाड़े हैं, जिसमें से 7 जो अखाड़ा होता है सन्यासी का होता है। सन्यासी अखाड़ा वो होता है, वह व्यक्ति सन्यास धारण करता है। आपने देखा होगा कि सन्यासी जो होते हैं उनके शिखा नहीं होते हैं, ना जनेऊ पहनता है, ना बाल होते हैं, ना दाढ़ी होते हैं, बिल्कुल चिकना सब, तो सन्यासी होते हैं। और सन्यासी जो होते हैं वो अपना पिंड दान कर देते हैं। पिंड दान का मतलब क्या होता है कि वो जीवित में ही अपने समस्त रिश्तों को खत्म कर देते हैं, अपने जीवन का पिंड दान कर देते हैं और उनका नाम बदल जाता है, गोत्र बदल जाता है। इसके साथ साथ उनका रहन सहन की शैली बदल जाती है, वो कभी भी राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये स्वामी कैलासानंद गिरी जी ने बताया था। इसके साथ साथ 7 अखाड़ा जो सन्यासी का, 3 अखाड़ा जो है वैष्णव का है और 2 अखाड़े जो है उदासीव के अखाड़े हैं और 1 अखाड़ा जो है निर्मल अखाड़ा है। ये छोटे छोटे अखाड़े हैं, लेकिन 2 अखाड़ा जो है सबसे मेन अखाड़ा है, जूना अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा। अब हम जानते हैं अखाड़ों की स्थापना किसने किया। तो अखाड़ों की स्थापना मधुसूदनानंद गिरी जी महाराज आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य के सानिध्य में रहकर इन अखाड़ों की स्थापना किया था उन्होंने, और जगत गुरु शंकराचार्य के सानिध्य में ही महाकुंभ की ख्याति आई थी। अब हम जानते हैं कि कब कुंभ लगता है। तो मकर राशि के अंदर सूर्य और बृहस्पति जब प्रवेश करते हैं तो ये एक संयोग बनता है, जिसके कारण कुंभ मेला लगता है। अब जानते हैं कुछ खास, इस बार का क्या खास है। तो इस बार का कुंभ जो है महाकुंभ है। महाकुंभ का मतलब क्या है? इस बार जो कुंभ मेला लग रहा है 12 वर्ष पर कुंभ लगता है, ये 12 बार लगा है, जो 144 वर्ष बाद ऐसा संयोग आया है, इसलिए इसको महाकुंभ कहा जाता है। इसके और इसलिए अति महत्वपूर्ण है। कुंभ की स्नान की शुरुआत 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति से होगी।
अब इसमें 3 शाही स्नान होते हैं, जिस स्नान के लिए देवता, गंधर्व, किन्नर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होकर इस स्नान का लुत्फ उठाते हैं। ऐसा मानना है कि उस समय अगर कोई भी व्यक्ति स्नान करता है वो समस्त पापों से धुल जाता है और मोक्ष को प्राप्ति होती है। पता नहीं कितना सत्य है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ साथ पहला स्नान जो है वो 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन है। दूसरा स्नान जो है 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन है। और तीसरा स्नान जो है 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन है। हालांकि ये जो महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, वहाँ पे साधु लोग जाना शुरू हो गए हैं और 28 या 26 फरवरी तक ये चलेगा। लेकिन ये 3 स्नान जो है सबसे महत्वपूर्ण स्नान है। इसी स्नान के लिए वहाँ पर लाखों लोग दर्शक आएंगे। इस बार बहुत बड़ा मतलब कि महाकुंभ है। इस बार लगभग 1 करोड़ से भी अधिक लोगों की पहुँचने की शंका है, मतलब आशंका है। माना गया है कि इतना लोग पहुंच सकते हैं, इसलिए भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। भव्य तरीके से ये कुंभ बनाया जा रहा है और इस कुंभ का लुत्फ हम सभी लोग उठाएंगे। और यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इस बार 5000 करोड़ का बजट है इस बार, और इस कुंभ को और भव्य तरीके से ऋषि महर्षियों की स्वागत करने की तैयारी की गई है। तो इस वीडियो में मैंने सारा चीज़ क्लियर किया कि कुंभ क्या है, कुंभ कैसे, कौन स्नान करता है, इन सभी चीज़ों के हमने जानकारी आपके समक्ष दिया। और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जिससे सभी सनातनी लोग इसको जान सके। और ऐसा मैं बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन बट जो हमने गुरुओं से सुना है उसी चीज़ को आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है और बताने का कोशिश किया है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हमारे सनातन धर्म की ख्याति जो है प्रसिद्ध और प्रख्यात हो और लोग जान सके कि हमारी सनातन की संस्कृति क्या है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।